स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +2 बायोलॉजी। आई होप कि आपको अब तक के पिछले लेक्चर्स क्लियर हो गए होंगे। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में मैं आपके साथ अडेप्टिव रेडिएशन टॉपिक को ही कंटिन्यू करूंगी, जो कि हमारा थोड़ा सा रिमेनिंग था। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे अडेप्टिव रेडिएशन को। हमारे टॉपिक का नाम था अडेप्टिव रेडिएशन। तो अडेप्टिव रेडिएशन का मतलब मैंने आप लोगों को बता दिया था। अडेप्टिव रेडिएशन होता है अपने आप को एडजस्ट करना, फिटेस्ट फॉर सर्वाइवल हम कह सकते हैं। जो ऑर्गेनिज्म अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग एडजस्ट करता है वो ही नेचर में फिट होता है, वो ही नेचर में सर्वाइव होता है। अदरवाइज वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाता है। तो यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स का एग्जाम्पल और डार्विन फिंचेस का। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में फ्रीक्वेंटली नहीं पूछा जाता, बट फिर भी यहाँ से 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। यहाँ पे जो डायग्राम आप लोगों को दिखाए हुए हैं, यहाँ पे टेबल दिखाई हुई है। एक साइड में प्लेसेंटल मैमल्स दिए हुए हैं और दूसरी साइड में ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दिए हुए हैं। इनको देने का रीज़न ये है, इस टेबल को लर्न करने का रीज़न है कि एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि एंटीएटर एक प्लेसेंटल मैमेल है, इस प्लेसेंटल मैमेल के सिमिलर कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है। तो आपको आंसर में लिखना पड़ेगा नम्बैट इज़ द ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल विच इज़ सिमिलर टू एंटीएटर। तो सबसे पहले आपको टर्म समझना ज़रूरी है कि जो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है ये होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, जो ये कन्वर्जेंट इवोल्यूशन होता है ये वो इवोल्यूशन होता है जिसमें स्पीशीज़ एक कॉमन पॉइंट से अराइज होती हैं। बहुत सारी स्पीशीज़ एक कॉमन पॉइंट से अराइज होती हैं। अपने आप को सरवाइव करने के लिए वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स में जा सकती हैं, लेकिन उनके जो एंसेस्टर होते हैं वो एंसेस्टर सेम होते हैं, वो एंसेस्टर कॉमन होते हैं। हम कह सकते हैं कन्वर्जेंट इवोल्यूशन इज़ दैट इवोल्यूशन इन विच 2 species arise from the common point. Convergent evolution is that evolution in which 2 species arise from the common point. ये स्पीशीज़ अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में जा सकती हैं। लाइक ये जोग्राफिकल एरिया है, यहाँ पे 2 अलग अलग हैबिटेट है। सपोज़ कि ये ऑस्ट्रेलिया है और ये नॉर्थ अमेरिका है, तो हो सकता है यहाँ पे अलग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो जाए और यहाँ पे अलग ऑर्गेनिज्म अडेप्ट हो जाए, लेकिन इनके बीच का जो ये कॉमन पॉइंट है दैट इज़ एंसेस्टर, पूर्वज। यहाँ से ऑर्गेनिज्म यहाँ भी जा सकता है और यहाँ से ऑर्गेनिज्म यहाँ भी जा सकता है। तो दिस इज़ कॉमन एंसेस्टर, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। तो हमें ये टेबल बेसिकली लर्न करनी है। यहाँ पे एक साइड प्लेसेंटल मैमल्स दे रखे हैं और दूसरी साइड ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे लर्न ही करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लाइक एक साइड मोल दे रखा है, तो आपको लर्न करना पड़ेगा कि मोल के सिमिलर कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल होता है, तो दैट इज़ मार्सुपियल मोल। एंटीएटर प्लेसेंटल मैमल है, एंटीएटर के सिमिलर कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, तो दैट इज़ नम्बैट। माउस के सिमिलर कौन सा ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल है, दैट इज़ मार्सुपियल माउस। इनकी कुछ एक सिमिलैरिटीज़ हैं, लाइक इनकी जो फूड हैबिट्स हैं, अलग अलग एरियाज़ में रहते हुए भी इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हैं। इनके कुछ बॉडी स्ट्रक्चर्स सिमिलर हैं, इनकी कुछ फूड हैबिट्स सिमिलर हैं। लीमर है, लीमर के सिमिलर है स्पॉटेड कैस्क्यूस। फ्लाइंग स्क्वायरल के सिमिलर है फ्लाइंग फैलेंजियर। बॉब कैट के सिमिलर है टैस्मेनिया टाइगर कैट। उसके बाद है लास्ट वन वुल्फ, वुल्फ के सिमिलर है टैस्मेनिया वुल्फ। स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बताना चाहती हूँ कि जो टैस्मेनिया वुल्फ है ये अब नहीं है, ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है। अब ये हमको कहीं पे भी दिखाई नहीं देता। यहाँ पे फिर मैं आपको वो पॉइंट क्लियर करूँगी, ऑर्गेनिज्म वो एक्सटिंक्ट होगा जो
अपने आप को एनवायरनमेंट में अडेप्ट नहीं करेगा, जो अपने आप को एनवायरनमेंट में फिट शो नहीं करेगा, वो ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो टैस्मेनिया वुल्फ है और वुल्फ है, इनमें कुछ एक सिमिलैरिटी थी, इनकी फूड हैबिट सिमिलर थी, इनके टीथ नुकीले थे, इनकी बॉडी पे फर्स प्रेजेंट थे। तो वैसे ही ये सारे ऑर्गेनिजम्स थे, इनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ थी। सिमिलैरिटीज़ होने का रीज़न ये था कि ये कहीं ना कहीं एक कॉमन एंसेस्टर से अराइज हुए थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कीप सपोर्टिंग मी। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।